मैं यहाँ सड़क पे आया हूँ, दौड़ने आया हूँ, तो एक बंदा मुझे यहीं पर मिला था। मतलब बड़े थे वो, 25-26 साल के थे। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम किस आर्मी की तैयारी कर रहे हो? तो मैंने उनसे कहा, नहीं, मेरा शौक है, मैं डिसिप्लिन बनाने के लिए यहाँ से दौड़ने आता हूँ। तो वो काफ़ी मोटे वोटे थे, मतलब लग रहा था कि वो उनकी एज 30-32 साल है, लेकिन थे वो 25-26। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार भाई, अच्छा है तुम अभी से ध्यान दे रहे हो इन सब चीज़ों पर, काश मैं भी ध्यान दे रहे। तब पता सब है भाई, वो उल्टा मुझे ज्ञान दे रहे हैं, भाई ऐसा कर लो, ये वो। तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि पता सबको है लेकिन कर कोई नहीं रहा है। सेम चीज़ सबको पता है कि यार इस टाइम पे हमें करियर पर ध्यान देना है, हमें पैसा बनाने पर ध्यान देना है, हमें इन सब चीज़ बकवास नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में चीज़ बकवास ही है कि इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना है। सबको पता है लेकिन हम फिर भी ध्यान देते हैं, क्यों? मैं आपको 2 सिनेरियोज दे रहा हूँ, ठीक। एक अभी कि आपकी एज 14 साल है, 15 साल है, ठीक। और अभी आप जाओ, लड़कियों को अप्रोच करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, मजाक मस्ती करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते चलो। और सेम चीज़ आपको 4-5 सालों के लिए करनी है, मतलब 14 साल से लेके आप 18 साल तक करो। दूसरा सिनेरियो मैं आपको ये दे रहा हूँ कि अभी आपकी एज 14 साल है और मान लो आपको कुछ भी करना है, तो आप जैसे मान लो कंटेंट क्रिएशन करना है, तो अभी से आप अपने सपनों के पीछे लगे हो, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, पर डे वीडियोस बना रहे हो, काम कर रहे हो, और ये काम आपको 14 साल से लेकर 18 साल तक करना है, ठीक। 2 सिनेरियोज दिए, दोनों को एक बार अच्छे से इमेजिन कर लो। अब अगर आपने अच्छे से इमेजिन कर लिया हो तो गेस करो कि जो पहला बंदा है जिसने 14 साल से लेकर 18 साल तक सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाई है, उनसे बात की है और अपने करियर पर कम ध्यान दिया है, 18 साल के बाद उसकी लाइफ कैसी होगी? और जो दूसरा बंदा है उसकी लाइफ 18 साल के बाद कैसी होगी? अब अगर अच्छे से इमेजिन कर लिया हो तो जो पहला वाला बंदा है 18 साल के बाद या तो वो कहीं कमाने चला जाएगा या तो वो डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि ना वो लड़की को हासिल कर पाएगा, ना वो ढंग से अपना करियर बना पाएगा। मतलब धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। और जो सेकंड बंदा है, अगर वो 14 साल से लेकर 18 साल तक अपने सपनों के पीछे ढंग से इज्जत से काम कर लिया हो, तो 18 साल के बाद इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो उन्हें अचीव भी कर लेगा और उसके साथ साथ उसके पास बहुत अच्छा खासा पैसा भी होगा, उसके पेरेंट्स भी खुश होंगे। और अब आपको चूज करना है कि आप पहला बंदा बनना चाहोगे या दूसरा। रियलिटी ये है कि सबको पता है भाई कि हमें इस टाइम पे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, हमें पैसा बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जानते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं है, करते बस कुछ ही लोग हैं। सबको पता है कि यार अभी इन टाइम पर लड़कियों पर ध्यान देना बेवकूफ़ी होगी इस टाइम पे। नहीं तो ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर अभी आप कम एज में एक बार पैसा कमा के देखो और एक बार गर्लफ्रेंड बना के देखो, भाई पैसा बनाने में जो खुशी मिलती है ना, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद फील की। क्योंकि थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मैंने पैसा कमाया है इस उम्र में, मैं आज भी मैं कमा रहा हूँ स्टॉक। तो आपका ब्रेन जो है ना, वो सिर्फ अभी क्या चाहता है? खुशी चाहिए, उसे हैप्पीनेस चाहिए, और वो हैप्पीनेस आप ढूंढने लगते हो लड़कियों में बाहर। रियलिटी है वो खुशी, वो जो हैप्पीनेस है वो आपके अंदर ही है। मतलब जब आप रोज़ दौड़ रहे हो, डिसिप्लिन बना रहे हो, बॉडी बना रहे हो, जब आप अपने आप को शीशे में देखोगे, बहुत अच्छी खुशी मिलती है भाई कि मैंने चलो कम से कम कुछ अचीव किया है। इस कम एज में जब आप 200-250 रुपये ही सही जब एक दिन का कभी कमाओगे ना, तो उससे जो खुशी मिलेगी वो भाई उसमें नहीं है, मेरी इस बात को समझो। अगर अब आप कहोगे यार ये चीज़ तो सबको पता है, सब जानते हैं कि अभी इस टाइम पे हमें पैसा बनाने से जो खुशी मिलेगी वो इन सब चीज़ों में नहीं मिलेगी, तो इसके लिए मैं एक चैलेंज लेके देखो भाई। आप बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पहला बंदा बनना है या दूसरा बंदा बनना है। क्योंकि 18 साल के बाद ये सब चीज़ें आपको जब समझदारी आएगी ना, तो आपको लगेगा यार कि आपने काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया। पैसा कमाने पर ध्यान दो भाई, क्योंकि 18 साल के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया है। तो ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट बी बेटर एवरी डे।